यात्रा का समय 2 से 3 घंटे। सड़क मार्ग ऋषिकेश से NH58 राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देवप्रयाग जाया जा सकता है। मार्ग गंगा नदी के किनारे से होकर गुजरता है और पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। देवप्रयाग का धार्मिक महत्व। देवप्रयाग वह स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागों में पहला। देवप्रयाग को पंचप्रयागों देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग में पहला माना जाता है। ऋषि भगीरथ का तप। माना जाता है कि यहीं ऋषि भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। रघुनाथ मंदिर। देवप्रयाग में भगवान राम को समर्पित यह मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देवप्रयाग में प्रमुख आकर्षण। भागीरथी और अलकनंदा का संगम मुख्य आकर्षण है। यहाँ संगम के दर्शन के साथ पवित्र स्नान का महत्व है। उशी कुंड, एक प्राचीन कुंड जो पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। 3. चंद्रबदनी मंदिर। यह स्थान देवी चंद्रबदनी को समर्पित है और एक पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। व्यास गुफा। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने यहाँ तपस्या की थी। सड़क की स्थिति। पहाड़ी मार्ग है, इसलिए यात्रा करते समय सतर्क रहें। मौसम। यात्रा के लिए अक्टूबर से अप्रैल सबसे अच्छा समय है। मानसून के दौरान भूस्खलन का खतरा रहता है। कैसे पहुंचे? बस, टैक्सी। ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। अपना वाहन, निजी वाहन से भी यात्रा कर सकते हैं। देवप्रयाग की यात्रा धार्मिक और प्राकृतिक अनुभवों से भरपूर है। यह स्थान आस्था और शांति का अद्भुत संगम है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत उदाहरण है। ये यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि रास्ते के दृश्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए इस मार्ग की सुंदरता को विस्तार से जानते हैं। रास्ते की मुख्य विशेषताएं। 1. गंगा के किनारे सफर। पूरा रास्ता गंगा नदी के किनारे से गुजरता है। नदी के हरे नीले पानी के साथ पहाड़ियों का प्रतिबिंब एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। नदी की कलकल ध्वनि यात्रा को और अधिक सुकूनदायक बनाती है। हरियाली और पहाड़ों के नज़ारे। सड़कें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई हैं, जिन पर देवदार, चीड़ और अन्य घने पेड़ सफर को सुरम्य बनाते हैं। खासकर मानसून और सर्दियों के बाद पहाड़ों पर हरियाली अपने चरम पर होती है। छोटे गांव और प्राकृतिक झरने। रास्ते में छोटे छोटे पहाड़ी गांव और धुंध भरे जंगल दिखते हैं। कुछ स्थानों पर झरने और छोटे छोटे पानी के स्रोत रास्ते को और खूबसूरत बनाते हैं। घुमावदार सड़कें और ऊंचाई का रोमांच। यह मार्ग घुमावदार सड़कों से होकर गुजरता है, जो एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर गहरी घाटियां प्रस्तुत करता है। घाटियों से नीचे बहती हुई गंगा का दृश्य अद्भुत होता है। बात सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य। अगर आप सुबह या शाम की यात्रा करते हैं तो पहाड़ों पर सूरज की किरणें बेहद खूबसूरत लगती हैं। सूर्योदय के समय घाटियां और नदी सुनहरी रोशनी में चमकती हैं। एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। नदी की कलकल ध्वनि यात्रा को और अधिक सुकूनदायक बनाती है। हरियाली और पहाड़ों के नज़ारे। सड़कें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई हैं, जिन पर देवदार, चीड़ और अन्य घने पेड़ सफर को सुरम्य बनाते हैं। खासकर मानसून और सर्दियों के बाद पहाड़ों पर हरियाली अपने चरम पर होती है। छोटे गांव और प्राकृतिक झरने। रास्ते में छोटे छोटे पहाड़ी गांव और धुंध भरे जंगल दिखते हैं। कुछ स्थानों पर झरने और छोटे छोटे पानी के स्रोत रास्ते को और खूबसूरत बनाते हैं। घुमावदार सड़कें और ऊंचाई का रोमांच। यह मार्ग घुमावदार सड़कों से होकर गुजरता है, जो एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर गहरी घाटियां प्रस्तुत करता है। घाटियों से नीचे बहती हुई गंगा का दृश्य अद्भुत होता है।
बात सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य। अगर आप सुबह या शाम की यात्रा करते हैं तो पहाड़ों पर सूरज की किरणें बेहद खूबसूरत लगती हैं। सूर्योदय के समय घाटियां और नदी सुनहरी रोशनी में चमकती हैं। विशेष दर्शनीय स्थल रास्ते में बैराज और टिहरी डैम के दृश्य। यदि थोड़ा रास्ता बदलें, टिहरी बांध के पास का नज़ारा शानदार है। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। 2. गंगा के राफ्टिंग स्पॉट। शिवपुरी और कौड़ियाला जैसे स्थानों पर गंगा नदी में राफ्टिंग करने वाले लोग भी देखे जा सकते हैं। 3. पक्षियों की चहचहाहट। इस क्षेत्र में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सफर के दौरान उनकी आवाज प्रकृति की ओर और खींचती है। फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त स्थान कौड़ियाला। यह स्थान गंगा के किनारे और पहाड़ों के दृश्य के लिए लोकप्रिय है। संगम के पास का रास्ता। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा और भागीरथी का संगम दूर से दिखने लगता है, जो एक शानदार फोटो स्पॉट है। यात्रा का अनुभव। यह रास्ता उन लोगों के लिए खास है जो प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं। पहाड़ों की गोद में गंगा के किनारे चलते हुए यह सफ़र आपको शांति और रोमांच दोनों का अनुभव देता है। हर मोड़ पर नया नज़ारा देखने को मिलता है, जो आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाता है। सुझाव: यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर रुककर इन दृश्यों का आनंद लें और फोटोग्राफी करें। यह सफ़र सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हर पल का आनंद लेने का है। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थस्थल है। ये वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और ये संगम गंगा नदी के उद्गम के रूप में माना जाता है। देवप्रयाग का धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। इससे जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं। देवप्रयाग का पौराणिक महत्व। देवताओं का निवास स्थान। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवप्रयाग वह स्थान है जहां देवताओं ने तपस्या की थी और गंगा नदी का आह्वान किया था। यह स्थान देवताओं और ऋषियों के लिए ध्यान और साधना का केंद्र माना गया है। भगीरथ की तपस्या। राजा भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर गंगा को धरती पर लाने का वरदान प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि देवप्रयाग वही स्थान है जहां गंगा ने पृथ्वी पर अपना प्रवाह आरंभ किया। 3. ऋषिदेव शर्मा की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक ऋषिदेव शर्मा ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि की तपस्या से इस स्थान को देवप्रयाग कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का संगम स्थल। भगवान राम और रघुकुल का संबंध। यह स्थान रघुकुल वंश से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ये माना जाता है कि भगवान राम ने अपने पितृदोष निवारण के लिए यहाँ पिंडदान किया था। इसीलिए देवप्रयाग को पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए भी विशेष महत्व प्राप्त है। मूल्यवान तीर्थस्थल। देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यह स्थान वैष्णव परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा यहाँ चंद्रबदनी देवी और दशरथ शिला जैसे अन्य पवित्र स्थान भी हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। देवप्रयाग का प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य भक्तों को मोहित करता है। यहाँ आकर लोग अपने जीवन के पापों का प्रायश्चित करते हैं और गंगा स्नान से मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। देवप्रयाग की ये कथा केवल एक तीर्थ स्थान की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है।
ये मार्ग उत्तराखंड की सुंदर पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्यों से होकर गुजरता है, जो यात्रियों के लिए एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। यदि आप इस मार्ग की यात्रा का दृश्य अनुभव करना चाहते हैं तो निम्नलिखित वीडियो आपकी सहायता कर सकता है। वीडियो ऋषिकेश से देवप्रयाग तक स्कूटी से यात्रा, टर्न सर्च 1। देवप्रयाग में ठहरने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो आपकी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार उपयुक्त हो सकती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विकल्प प्रस्तुत हैं। बिजनेसेस मैप, नेम रामकुंड रिजॉर्ट, देवप्रयाग, भारत। डिस्क्रिप्शन: ये रिजॉर्ट आरामदायक कमरे और आधुनिक सुविधाओं के साथ संगम के निकट स्थित है, जो सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। साइट: टर्न नेम होटल चकाशा गोवर्धन। लोकेशन: देवप्रयाग, भारत। डिस्क्रिप्शन: यह होटल स्वच्छ और सुविधाजनक कमरे प्रदान करता है, जो यात्रियों के लिए उपयुक्त है। साइट्स: टर्न सर्च और नेम रघुनाथ पैलेस, देवप्रयाग, भारत। डिस्क्रिप्शन: यह होटल एसी और नॉन एसी कमरे उपलब्ध कराता है, जो बस स्टैंड से मात्र 950 मीटर की दूरी पर स्थित है। साइट नेम मोटरवे। लोकेशन: देवप्रयाग, भारत। डिस्क्रिप्शन: यह बजट होटल बुनियादी सुविधाओं के साथ ठहरने की सुविधा प्रदान करता है। साइट नेम धनेश्वर रिजॉर्ट्स। लोकेशन: देवप्रयाग, भारत। डिस्क्रिप्शन: यह कैंपिंग सुविधा प्रदान करता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए उपयुक्त है। टर्न सर्च लन। इसके अतिरिक्त यदि आप बजट में ठहरने की सुविधा खोज रहे हैं तो देवप्रयाग में कुछ धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ धर्मशालाएं किफायती दरों पर कमरे प्रदान करती हैं, जिनकी शुरुआत छोड़जैद से होती है। इन धर्मशालाओं में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और यह संगम स्थल के निकट स्थित होती हैं। आप अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। अधिकांश होटलों और धर्मशालाओं में अग्रिम बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। यदि आप देवप्रयाग में सबसे सस्ती धर्मशाला के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो निम्नलिखित
Đây đây.